हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते दौरान या फिर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उस दौरान अगर आपको नींद आने लगती है या फिर आपको बोरिंग महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को देख तो आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अगर ऑनलाइन स्टडी करने के दौरान या फिर ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब लेक्चर करने के दौरान अगर उसे अप्लाई करते हैं तो पक्का आपको नींद नहीं आएगी, तो आप बोरिंग महसूस होंगे, आप बिल्कुल अच्छे फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे। क्योंकि गाइस मैं क्लास 12th पूरा ऑनलाइन स्टडीज किया था, कोचिंग ट्यूशन नहीं, स्कूल से नहीं, पूरा ऑनलाइन किया था और मैंने 84% स्कोर किया था। सो गाइस मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो गाइस मुझे भी ये सब दिक्कत हो रही थी, शुरू में बोरिंग हो रहा था, मैं 10 मिनट पढ़ता था उसके बाद मुझे बोरिंग महसूस होने लगता था या फिर नींद आने लगती थी। सो गाइस मैंने कुछ टिप्स अप्लाई किए जिससे फिर मुझे अच्छी तरीके से मैं 1 घंटे बैठ के एक यूट्यूब लेक्चर या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता था। तो गाइस वही मैं आपको भी यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ जिससे आप भी अप्लाई करें ऑनलाइन स्टडी के दौरान और आप भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएं, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, पढ़ना है, क्योंकि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला है नहीं गाइस। अभी अगर आप क्लास 10th में, आप क्लास 12th में, तो आप अगले साल बोर्ड एग्जाम तो पक्का देंगे। तो अगर आप अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल तो अभी बंद है, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब लेक्चर अटेंड करें या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, जो करना है आपको ऑनलाइन ही करना है। तो आपको मोबाइल के सामने ही बैठ के करना है। तो इससे क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है, बिल्कुल हम मतलब पढ़ने का मन ही नहीं लगता। 10-15 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बोरिंग महसूस होता है, हम कुछ और करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम फिल्म 2 घंटे का देखने बैठ जाएं, वेब सीरीज देखने के लिए बैठ जाएं, तो हम 3-3, 4-4 घंटा देख लेते हैं। लेकिन वही अगर हम स्टडी करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हम 10-15 मिनट में बोर हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, तो आपको 100% बढ़िया टिप्स मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए हमें नींद क्यों आती है गाइस, क्योंकि देखिए अभी तक हम कहाँ जाते थे, स्कूल में जाते थे, वहाँ पे बेंच पे होता था, टेबल होता था, वहाँ बैठ के पढ़ते थे, और हमारे फ्रेंड होते थे और हमारे स्कूल के बच्चे होते थे और टीचर आता था, वहाँ पढ़ाता था। तो हमें वहाँ पे पढ़ने में नींद नहीं आती थी या फिर हमें बोरिंग महसूस नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने घर में पढ़ते हैं, जो अपने घर में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि मोबाइल के सामने बैठते हैं। और मोबाइल पहले किस लिए हम यूज करते थे, फिल्म देखने के लिए यूज करते थे, वीडियोस देखने के लिए यूज करते थे, यही सब करने के लिए यूज करते थे, पढ़ने के लिए तो हम यूज करते नहीं थे। इसीलिए हमारे माइंड को ये नहीं पता है कि हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है या फिर हम बोर महसूस करते हैं। और गाइस दूसरा कारण ये है कि हमारा हैबिट अभी नहीं पड़ा है कि ऑनलाइन स्टडी करने का। अभी तक हम ऑफलाइन ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से बचपन से हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर अपने घर में आके पढ़ते हैं। ऑनलाइन हम मोबाइल से कभी पढ़े नहीं, इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें नींद आ रही है या फिर हमें बोरिंग महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ जिससे अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने के दौरान या फिर कोई भी यूट्यूब लेक्चर लेने के दौरान अगर ये 5-4 चीजें करते हैं तो आपको पक्का न तो नींद आएगी, न तो आप बोर महसूस होंगे, और जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल 100% कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे गाइस। तो चलिए हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। तो गाइस टिप नंबर 1 क्या है, प्रॉपर स्टडी प्लेस गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पहला स्टेप होता है हमें ऑनलाइन स्टडी करने की, या फिर कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, चाहे कोचिंग कर रहे हैं, चाहे ट्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारा प्रॉपर स्टडी प्लेस होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, आप सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको बढ़िया टेबल आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा बेंच होना चाहिए, उस पर आप बैठ के, बेंच नहीं तो कुर्सी होनी चाहिए, आप टेबल कुर्सी में जिसे आप बैठते हैं सिटिंग पोजीशन पे, उसी तरीके से आप 90 डिग्री सिटिंग पोजीशन में बैठिए, उसके बाद आप पढ़ने चालू करिए। ये नहीं कि आप मोबाइल लिए, कोई लेक्चर चल रहा है, आप अपने बेड पे लेट के ऐसे देख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, तभी आपको नींद आती है। क्योंकि हम जब बेड पे लेटते हैं तो क्या हम सोने के लिए लेटते हैं, हम खाना खाने के लिए तो बेड पे लेटते नहीं है, या फिर पढ़ने के लिए तो बेड पे होता नहीं, तो वो किस लिए होता है, हमें सोने के लिए होता है। इसीलिए हमारे माइंड को पता है कि जब हम बेड पे लेटेंगे तो हमें नींद आएगी, इसीलिए जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं तो हमें 10-15 सेकंड मिनट के बाद क्या होता है, नींद आने लगती है। तो ये आप गलती करते ही नहीं करिए। अगर आप सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं या फिर आप बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा गलती ना करिए। आप बिल्कुल बैठ के प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठिए, फिर पढ़ना चालू किए, फिर आप देखिए बिल्कुल 100% कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे गाइस। और गाइस टिप नंबर 2 क्या है कि वाटर बॉटल। तो गाइस हम जब स्कूल में जाते हैं तब भी हम पानी का बोतल लेके जाते ही हैं। क्यों लेके जाते हैं, अगर हमें पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उस दौरान अगर हमें पानी की जरूरत पड़ गई तो हम वहां से पी लेंगे, बार बार हमें नीचे जाना नहीं पड़ेगा, हमें पानी पीने नल के पास हमें बार बार पानी पीने के नहीं जाना पड़े, इसीलिए हम वाटर बॉटल लेके स्कूल जाते हैं। तो वही चीज आप भी करिए, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी टेबल, जहाँ आपकी कुर्सी मेज है, आपका स्टडी प्लेस है,
वहाँ पे एक गिलास पानी या फिर आप बोतल में पानी रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट 15 मिनट के गैप में आपको एक एक घोट लेना है। ये नहीं कि आप लिए एक गिलास या फिर एक बोतल पूरा पी गए, आपको ऐसा नहीं पीना है। जैसे आप 10 मिनट लेक्चर अटेंड कर लिए, थोड़ा सा 2 घूंट पी लिए, फिर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसे आपको महसूस होने लगे कि हमें नींद आ रही है या फिर अब हमें बोरिंग महसूस हो रही है, तो अब थोड़ा सा 2-3 घोट आप पानी पी लें। तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल हाइड्रेटेड रहेंगे, आप डिहाइड्रेट नहीं हो पाएंगे और आपका जो माइंड रहेगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा और कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप वाटर सांस में लेके बैठते हैं और पढ़ते हैं तो। और टिप नंबर 3 क्या है गाइस, टेक अ ब्रेक एंड वॉक गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये नहीं कि आप बैठ गए हैं तो आप 5 घंटे लगातार ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो 5 से 6 घंटे चलती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक नहीं लेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे 5 घंटे, लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। आपके माइंड में कुछ समझ में नहीं आएगा, ना तो कुछ स्टोर कर पाएगा, तो आप 1% नहीं समझ पाएंगे। तो आप जैसे आप 1 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट आपके पास जितना पास टाइम हो, 15 मिनट हो, आप उठिए अपने स्टडी टेबल से, बाहर जाइए, घूमिए, टहलिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज यानी क्या, हाथ पैर इधर उधर करिए, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो मोबाइल पे होता है। जो मोबाइल से व्हाइट लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है, बहुत हमारे आँख के लिए डेंजरस होता है। तो इससे हमारी जो आँख होती है, इसीलिए हम जब हमारे आँख में जाती है तो हमारा जो आँख होता है वो खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लगातार 5 घंटे पढ़ेंगे तो इससे आपको जल्दी चश्मा लगवाना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लगातार 5 घंटे न पढ़िए, आप 1 घंटे पढ़ लिए या 45 मिनट जितना आपका लेक्चर है, एक लेक्चर कंप्लीट हुआ और 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर होता नहीं है गाइस। अब उतना लेक्चर कंप्लीट किए, उसके बाद आप उठिए, 1 गिलास पानी लीजिए, पानी से पहले मुंह धोइए, आंख धोइए, उसके बाद उसे पानी पिए, तो थोड़ा सा आप टहलिए 10 मिनट 15 सेकेंड। उसके बाद आप फिर से आप लेके बैठिए, फिर 1 घंटे पढ़िए, फिर उसके बाद जाइए। इस तरीके से करिए तो आप 100% फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे गाइस। और गाइस टिप नंबर 4 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है गाइस, आपके लिए भी और आपके माइंड के लिए भी। क्योंकि क्या है टिप नंबर 4 की, ट्राई च्युइंगम गाइस। च्युइंगम गाइस, अगर आप स्टडी के दौरान च्युइंगम खा रहे हैं तो इससे आपको 2 फायदा होगा। सबसे पहली फायदा क्या होगा, आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल एक्टिव रहेगा, आप हमेशा आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में होता रहेगा। और गाइस सेकंड थिंग क्या है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑक्सीजन पाता रहेगा। इससे आप बोर नहीं होंगे, ना तो आपको नींद आएगी और फुल कंसंट्रेशन होकर पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब कुछ काम माइंड का ही है। जब माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप च्युइंगम चबाते रहिए, चाहे आप अपना कोई भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फिर अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कभी ट्राई करिए एग्जाम देने के दौरान अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो उस दौरान आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आएगा। बिल्कुल आप रिलैक्स रहेंगे और आप फ्रेश माइंड से एग्जाम दे पाएंगे। मैं जितना भी अपना एग्जाम दिया था, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, मैं एक च्युइंगम लेके जाता था, 3 घंटे से चबाता रहता था और इतना बढ़िया, मुझे कोई ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट लगता था कि मुझे नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ अच्छी तरीके से लिख पाता था और बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलैक्स होके, ना तो मैं घबराता था ना तो कुछ कर पाता, मतलब अच्छी तरीके से रिलैक्स होकर मैं अपना एग्जाम दे पाता था। तो आप एक च्युइंगम ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, उसके बाद आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। च्युइंगम का जो आइडिया है बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए मुझे, क्योंकि च्युइंगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं अपने आप से खुद से खोजा था। हो सकता है कोई और लोग आपको बताए होंगे, लेकिन च्युइंगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप च्युइंगम चबाइए, एक दिन चबा के देखिए, आपको पक्का उसका फायदा मिलने वाला है गाइस। तो गाइस अगर आप ऑनलाइन स्टडी के दौरान अगर ये 4 चीजें अप्लाई करते हैं, पहले अपना स्टडी प्लेस एक प्रॉपर फिक्स करते हैं, हमें यहाँ पढ़ना है, वहाँ पे हमारा टेबल है, यहाँ पे मेज, इस पे बैठ के पढ़ना है। और सेकंड, वाटर बॉटल, आप एक गिलास पानी या फिर एक बोतल पानी लेके बैठते हैं, उसे 10-15 मिनट में पीते हैं। और टेक अ ब्रेक एंड वॉक, उसके बाद 1 घंटे बाद आप ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो और ब्रेक लेते हैं। और क्या होगा, ट्राई च्युइंगम। और फोर्थ क्या है, च्युइंगम चबाइए, एक च्युइंगम लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जितने जब तक उसे चबाते रहिए। उसके बाद जब आप पढ़ के खाली हो जाए तो च्युइंगम फिर अपना फेंक दीजिए। तो आप ये अगर 4 चीजें अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन स्टडी या फिर यूट्यूब लेक्चर अटेंड करने के दौरान, तो आप फुल कंसंट्रेशन होके और जो आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपके माइंड में 100% रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, और न तो आप बोर होंगे, न तो आपको नींद आएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे गाइस। तो गाइस फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन स्टडी करने के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ 24 घंटे। आपको जो भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा गाइस। तब तक के लिए गाइस आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए, आप अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और आप पक्का अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। धन्यवाद गाइस।